जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है तथा प्रकाश संश्लेषण की एक छोटी सी जानकारी जो हमें हमेशा जाननी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है तथा रासायनिक समीकरण क्या है, पादपों में किस प्रकार होता है। ये हम इसकी आज जानकारी लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि भोजन में जिस विधि द्वारा पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस विधि द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनता है जिसको हम खाते हैं, जो फल के पेड़ होते हैं, सेब, मान लीजिए सेब का कोई पेड़ है तो उसमें जिस विधि द्वारा सेब फल है, भोजन है, उसका उत्पाद होता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, उस पौधे में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी वो उसमें फल है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कारण ही भोजन का निर्माण होता है। तो जो विधि होती है, भोजन का निर्माण होने की जो विधि होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम इतनी जानकारी ले चुके कि भोजन में जिस विधि द्वारा पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर हमें ये नहीं पता है कि कौन कौन सी चीजें उसमें लगती हैं तथा क्या बनता है, जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, उत्पाद क्या होगा तथा उसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी। तो आइए देखते हैं इस विधि में जो ये प्रक्रिया है, ये विधि है। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्लोरोफिल क्या है। ये पौधों की पत्तियों में उपस्थित, ये पौधों की पत्तियों में ही उपस्थित होता है? तो नहीं, ये पौधों के पूरे भाग में उपस्थित होता है। पर एक जानकारी आप ले लीजिए कि पौधे, अगर कोई पादप है, वृक्ष है, तो उसमें उसका जितना पार्ट हरे रंग का होगा। यानी कि क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है तथा तने भी, जो छोटे पौधे होते हैं तो उनकी जो तने होती है वो हरे रंग की होती है, तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करती है। ऐसे कई वृक्ष हैं जिनकी जब पतझड़ का मौसम आता है तो उन पौधों से तो उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो उनके जो तने होती हैं उनमें होता है फोटोसिंथेसिस, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद उनमें पत्तियां निकलती हैं। बहुत पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी एकदम से पत्तियां झड़ जाती हैं पतझड़ में, तो उनमें उनकी तने में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोफिल से एक क्वेश्चन है ये कि क्या उनमें सिर्फ पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है? तो नहीं, उनके पूरे जितना रंग उनका हरा दिखाई देगा उतने में क्लोरोफिल पाया जाएगा। देखते हैं उसके आगे। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके, मतलब ये जो पत्तियां होती हैं ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम खराब वायु के रूप में निकालते हैं, तो उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को और उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जल की सहायता से, जल को भी लेते हैं, उनकी सहायता से प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे लिए ठीक सही नहीं है। पर ये तीन चीजों को लेती है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ग्लूकोज को मिला के ये जिस भोजन का निर्माण करेंगे तथा ये ऑक्सीजन का क्या करती है? ये ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में निकाल देती है। देखते हैं कि किस प्रकार से। आइए देखते हैं पहले समीकरण क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, इसके रासायनिक समीकरण क्या है देखते हैं। रासायनिक समीकरण में हम पहले लेंगे क्या?
ये जो हम लिखे हैं ये पहले लेंगे, उसके बाद ये उत्पाद है। तो C6O2 यानी कि 6 कार्बन लेंगे तथा 6 H2O जो जल होता है, पानी होता है, उसको लेंगे। C6CO2 प्लस 6 H2O एरो। उसके बाद क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता ही है। इन सभी को मिलाकर एक विधि होती है प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें इन सभी को मिलाकर जो उत्पाद बनता है वो क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये उत्पाद बनता है ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये उत्पाद है तथा इनको लेते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यही है पूरी, यही रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। जो एग्जाम होते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, उसमें रासायनिक समीकरण ग्लूकोज का आ जाता है लिखने को। तो आइए देखते हैं पादपों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कैसे होते हैं। तो उनमें देखते हैं, ये हमने जड़ लिया है तथा ये वाटर है, जो ये लिया है हमने, ये वाटर है। वाटर का सूत्र H2O, ये जल का सूत्र है। ये जड़ें जो है ये यहाँ से जल लेंगी, जल लेके जाएंगी तथा जो प्रकाश, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सनलाइट लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए है, इनमें फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट निकाले। यहाँ पर ऑक्सीजन तथा जो शुगर है इसको निकाल देते हैं। मतलब यहाँ शुगर को बाहर नहीं निकालते, लिए रहती है, पर मतलब कि यहाँ पर हम बस दिखाए हैं कि शुगर को भी निकाल देती है। तो ये प्रोडक्ट है, ये हम पहले लिए थे, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था उसके पहले ये होता है, ये लिए जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड लिए जाते हैं सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके, और यहाँ पर जल को ले जाकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है। आई होप आपको समझ में आएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखते हैं कि जो ये जल ले जाते हैं ये किससे ले जाते हैं। तो जो जल होता है इसको ले जाते हैं जाइलम से, और जाइलम द्वारा जो ये वाटर है इसको पत्तियों तक, जो सारी पत्तियां हैं इन तक पहुंचाते हैं तथा जो पत्तियों से प्रोडक्ट मिलता है उनको फ्लोएम द्वारा लेके आते हैं। क्योंकि जब पत्तियां होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियां ही करती हैं, तो और सभी जो तने हैं, टहनियां हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके पास जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा पूरे पौधे में, पूरे पेड़ में, तो वो भोजन को पूरे जगह देती हैं, फ्लोएम द्वारा दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तथा फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण। हमने यहाँ पर पौधे के एक पौधा लिया है जिसके द्वारा हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, परिभाषा हमने देखा, उसमें लिया क्या जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।